हेलो दोस्तों, राम राम सबको। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो सीईटी मेंस में ग्रुप 6 का एग्ज़ाम है कॉमर्स वाला, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, एक चेयरमैन साहब का इंटरव्यू कल का यूट्यूब पर चल रहा है। उसमें उन्होंने कुछ हिंट दिए हैं, कुछ बातें ऐसी कही हैं जो हमारे ग्रुप 6 पे विचार करने के लायक हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो जो सीईटी मेंस ग्रुप में बच्चे हैं वो अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं जिन्होंने वो फिल कर रखा है? दोस्तों, उनके कहने का मतलब है कि इतने बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 5 से 6 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो वो 1452 पोस्ट थी। उसमें से 264 पोस्ट तो 56-57 ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो बचती हैं हमारे पास 1188 पोस्ट। अगर हम 1188 का भी 4 गुना करते हैं तो लगभग 4500 से 5000 के बीच में काउंट बनता है कॉमर्स वाले बच्चों का ग्रुप 6 के एग्ज़ाम के लिए। अगर 1188 पोस्ट में से भी अगर 224 पोस्टें हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये वो पोस्टें 224 ऐसी पोस्टें हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, इवन 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस वाली पोस्टों के लिए जो कैंडिडेट है बहुत ही कम अवेलेबल होंगे। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास वो कंडीशन फुलफिल होगी एक्सपीरियंस वाली। तो उनमें कैंडिडेट का मिलना बहुत ही मुश्किल है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 964 पोस्ट ऐसी बचती हैं जो बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपीरियंस या किसी कंडीशन के हैं, बिल्कुल नॉर्मल पोस्टें हैं 964। अगर हम उसका 4 गुना करते हैं तो लगभग 3800 पोस्टें निकल के आती हैं। अगर हम इसमें वो जो 56-57 वाला रूल लगा था उसमें कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं, उनमें उन्हें जनरल में कंसीडर करके बुला लिया गया था। अगर वैसे ही फिर भी हम लेकर चलते हैं इसमें, तो 4000 की बजाय लगभग 4500 से 5000 बच्चे, 6000 बच्चे अगर मैक्सिमम भी लेके चलें तो इस ग्रुप में कॉल किए जा सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम अब इस पे बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको 60 से मैक्सिमम 65 कट ऑफ बताई थी कि आपकी जो मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ रहेगी वो 60 से 65 के बीच में रहेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारी जो ग्रुप 6 की कट ऑफ है वो निर्भर करेगी बहुत सी चीज़ों पे। जैसे ग्रुप जो 56-57 का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे जो मेंस के लिए कट ऑफ तय की गई थी, वहाँ जनरल कैटेगरी की वो 64-65 नंबर तय की गई थी। अप्रोक्स हम मान के चलें तो वहाँ 65 नंबर कट ऑफ थी 56-57 वाले ग्रुप के लिए, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ऑल कैंडिडेट जिनके पास भी ग्रेजुएशन थी, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, कुछ भी ग्रेजुएशन जिसके नंबर 65 से ऊपर बनते थे, वो ऑल सिलेक्टेड कर लिए गए थे कैंडिडेट। उनमें कोई छंटनी या किसी प्रकार की कंडीशन उनमें वेरीफाई नहीं करनी थी। सिर्फ उसमें जो कट ऑफ तय की गई थी वो सीईटी, जो हमारा सीईटी प्री हुआ था उसके बेस पर, उसमें जो मार्क्स कैंडिडेट ने लिए थे उसके बेस पर वो कट ऑफ लगी थी। अगर हम ग्रुप 6 की बात करते हैं, ग्रुप 6 में बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें बी कॉम 55% होनी चाहिए, एम कॉम 65% होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न से होनी चाहिए, डिप्लोमा भी मांग रखा है कंप्यूटर का किसी किसी पोस्ट के लिए। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन हैं जो फुलफ़िल करनी है। तो उसके लिए ही अभी जो एचएसएससी टाइम ले रहा है वो इसी वेरिफिकेशन के लिए टाइम ले रहा है। जो ये हमारी कंडीशन है वो फुलफ़िल होंगी, सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पहली बात तो कि जो ऑल कैंडिडेट थे सीईटी प्री में, वहाँ से लगभग मान के चलो आप 60% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन पे ये बीकॉम की डिग्री अवेलेबल नहीं होगी। हम 40% मान के चलते हैं। 40% के बाद अगर हम ये देखें कि बीकॉम एमकॉम उनके पास है, इस ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, तो उनमें ये कंडीशन भी फुलफ़िल करता हो, तब वो एलिजिबल होगा ग्रुप 6 के लिए, तब जाके वो ग्रुप 6 के लिए एलिजिबल होगा। फिर उसमें पहले इसमें ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी, तब जाके उनके मार्क्स का रोल आएगा। पहले जो कंडीशंस बताई हैं,
कंडीशन फुलफिल करता हुआ कैंडिडेट, फिर उसके मार्क्स का रोल आएगा कि उसके मार्क्स कितने बनते हैं, 64 हैं, 65 हैं, 66 हैं। उस हिसाब से फिर हमारी मेरिट तैयार होगी, हमारी कट ऑफ तैयार होगी कि कितनी कट ऑफ वालों को ग्रुप 6 में कॉल करना है। और जो इसमें दूसरी बात है वो अभी जो 95 में से या 100 में से बुलाने हैं, जो हमारा CET प्री का स्कोर था उसमें से 95 वाले नंबर्स में से बुलाना है या 100 वाले नंबर्स में से बुलाना है, वो अभी क्लैरिफाई नहीं है, वो कहीं भी इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबल नहीं है। अगर वो 95 में से बुलाते हैं तो कट ऑफ थोड़ी और डाउन जा सकती है 2-3 नंबर। अगर वो 100 में से बुलाते हैं तो जैसे अगर हम लेके चलें कि ग्रुप 56 और 57 में वहाँ पर 65 कट ऑफ गई थी मेंस के लिए, तो यहाँ ग्रुप 6 में क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों को बुलाना है, पोस्ट हमारे पास अप्रोक्स 1000 पोस्ट हैं। अगर हम मान के चलें बिल्कुल साफ पोस्ट हैं, 1000 के पास पोस्ट हैं। ग्रुप 56 में 57 में वहाँ पे अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार पोस्टें थी। 5 से 6 हज़ार का 4 गुना 24,000 25,000 बच्चा बनता था। उन्होंने 25,000 की बजाय भी जनरल कैटेगरी में कंसीडर करके 35,000 बच्चों की कॉल की थी मेंस के लिए। तो वहाँ पर 35,000 बच्चों को बुलाने पर, यहाँ पे 35,000 बच्चों को बुलाने पर 65 कट ऑफ गई थी वहाँ पर CET 56-57 वाले ग्रुप की। तो अगर यहाँ पे सिर्फ 1000 पोस्ट के लिए 4 से 5 हज़ार बच्चे बुलाए जाते हैं, तो अगर हम ये मान के चलें कि बच्चे यहाँ पर कम बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम है 56-57 के मुकाबले यहाँ पर पोस्ट कम है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। लेकिन अगर हम कंडीशंस भी जोड़ देते हैं साथ में कि कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसमें 3 तरह से मैटर करेगा। पहली बात तो BCom होनी चाहिए, MCom होनी चाहिए बच्चे के पास, जिस पे नहीं है वो बाहर होंगे। BCom MCom होगी, फिर उसमें कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जिस पे कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी वो बाहर होंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे मार्क्स का रोल, जो हमने CET प्री में स्कोर किया है, फिर इस मार्क्स से मेरिट बनेगी। तो अगर एक साइड हम कम पोस्टों से ये अंदाज़ा लगाएं कि कम पोस्ट हैं, बच्चों का काउंट बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्स जो 40 से 50 हज़ार बच्चों ने फिल किया हुआ है ग्रुप 6 का एग्ज़ाम अवेलेबल हैं, जो वो चाहते हैं कि हमें ग्रुप 6 में बुलाया जाए, वो 40-50 हज़ार बच्चे हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कम पोस्ट हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो संभावना है कि कट ऑफ हाई रहेगी। लेकिन हम कंडीशंस को देखते हैं तो उस हिसाब से देखते हैं कि जैसे छटनी होगी बच्चों की तो वो कट ऑफ डाउन आएगी। तो डाउन आएगी, कितनी डाउन आ सकती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 38 पॉइंट समथिंग हमारा रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जो 47 वगैरह है, 47 के अप्रोक्स वो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो दोस्तों अब ऐसा तो नहीं है कि 47 वाला या 38 वाला, तो मतलब आप 50 नंबर पर ही कट ऑफ एज्यूम करके बैठे हो ग्रुप 6 के लिए। दोस्तों 50 नंबर पर तो कट ऑफ आप नहीं बोल सकते, और ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल 70-75 के पास जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 60 के अप्रोक्स कट ऑफ बताई थी, ये इसी के पास कट ऑफ घूमने वाली है UR कैटेगरी की। 60 के अप्रोक्स CET मेंस ग्रुप 6 की कट ऑफ घूमेगी, जिसमें आप चाहो तो +-2 कर सकते हो, इसके पास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। और इसी के अराउंड जिनके नंबर बनते हैं उनका नाम, अगर वो एलिजिबल हैं, प्रॉपर उन्होंने जो सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड कर रखे हैं और वो प्रॉपर तौर से एलिजिबल हैं, तो उनका नाम आने के बिल्कुल चांसेस हैं ग्रुप 6 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये दोस्तों हमारा जो डिस्कशन है ग्रुप 6 के ऊपर ये थी कि 5000 बच्चे तो सिर्फ एग्ज़ाम देंगे, वास्तव में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ से छटनी होने के बाद इतने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसमें से डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाला जाएगा, और जो हमारी DV है वो सीधा डिपार्टमेंट करेगा। अगर ये पेपर हमारा फरवरी में लास्ट वीक से पहले, जो लास्ट तारीख है फरवरी की, उनसे पहले हो जाता है तो इसकी ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रुप D की ज्वाइनिंग होगी। फिर इसकी ज्वाइनिंग हमारी लोकसभा के चुनाव के बाद ही होगी।
अगर इसका एग्ज़ाम हो जाता है फरवरी में तो इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, अदरवाइज़ इसकी ज्वाइनिंग होगी हमारी लोकसभा के बाद। और जो अभी हमारा डेट्स का मेंशन है वो अप्रोक्स हम 25 फरवरी तक लगा के चल सकते हैं, क्योंकि 25 फरवरी को सैटरडे संडे होगा और इस दिन ही चेयरमैन साहब ने बोला है इंटरव्यू में कि कॉमर्स का एग्ज़ाम के लिए सैटरडे संडे ही सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 25 तारीख अनुमान लगा के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद भी अगर चाहे तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ हमारा ये एग्ज़ाम ग्रुप सी मेंस 66 का, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें बच्चों का आंकड़ा है, तो अगर इसमें वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को नहीं छांट पाते तो ये एग्ज़ाम हमारा लोकसभा के चुनाव के बाद भी हो सकता है। लेकिन आशा यही करते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी हो, 25 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाए और हमारी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाए, हम यही आशा करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।